नमस्कार दोस्तों। निष्ठा मॉड्यूल 7 विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन पर गतिविधियों और 20 प्रश्नों के सेट का एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। इस वीडियो में मैंने अलग अलग सेट में आए हुए सभी प्रश्नों को हल किया है, जिसका अध्ययन करने के पश्चात आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित या मॉड्यूल से संबंधित कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, या किसी टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं, या आपके कोई सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो किसी और के माध्यम से मिला है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नोत्तरी। हम किस प्रकार के विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं? राइट आंसर, जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। राइट आंसर। अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? राइट आंसर है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके प्रति अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? राइट आंसर, विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़िवादी नहीं है? राइट आंसर, लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पेशे में उत्कृष्ट हो सकती हैं। छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राइट आंसर, इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभिष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है? राइट आंसर, कक्षा की गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विश्लेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? राइट आंसर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? राइट आंसर है विद्यालयों में पढ़ना। कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में, जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने की संभावना है। राइट आंसर, जेंडर रूढ़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं है? राइट आंसर, जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति का न होना। जेंडर विश्लेषण को समझने में सहायक होता है। राइट आंसर, महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतर को। जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। राइट आंसर, लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है? राइट आंसर, सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? राइट आंसर, महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर, सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? राइट आंसर, शोरतंत्र। कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? राइट आंसर, सभी जेंडर के विद्यार्थी को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके।
पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? राइट आंसर, जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? राइट आंसर, विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोह और उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण आवंटन में। जेंडर समावेशन का अर्थ है, राइट आंसर, सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है, राइट आंसर है, कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। जेंडर विभाजन है, राइट आंसर, समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता? राइट आंसर, पर्यावरणीय निम्नीकरण। विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर, अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां, राइट आंसर, सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? राइट आंसर, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आम जन का मुद्दा क्यों है? राइट आंसर, इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडर की जिम्मेदारी है। भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। राइट आंसर, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मकता। कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? राइट आंसर, अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को समक्ष बनाएगा। राइट आंसर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावना को दूर करने में सहायक हो सकता है? राइट आंसर है, अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं या सहायता प्रदान कर सकते हैं? राइट आंसर, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है, राइट आंसर, महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? राइट आंसर, उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? राइट आंसर, सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? राइट आंसर, सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। किशोर अवस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा सोच व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और गलानी को दूर करने में सहायक हो सकता है? राइट आंसर, उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। राइट आंसर, लड़के, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।